और अब आपको खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बताते हैं, जहां से पाखंडी बाबा का पर्दाफाश हुआ है, जो योग और साधना के नाम पर आश्रम आने वाले देश विदेश के भक्तों को नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। अब बाबा की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है और ये ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं बाबा का कनेक्शन किसी विदेशी तस्कर से तो नहीं है। पाखंडी बाबा की खुली पोल, साधना की आड़ में नशे का धंधा, योग गुरु के भेष में नशा तस्कर। डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास योग और साधना की आड़ में जो कुछ चल रहा था, उसकी परतें जब खुली तो हर कोई दंग रह गया। तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू बाबा गेरुए कपड़ों में एक तपस्वी संत का चोला ओढ़े हुए था। वो आश्रम में योग और आध्यात्म सिखाने का पाखंड करके नशे की तस्करी करता रहा। आश्रम से पुलिस को 2 किलो गांजा, नशीली गोलियां, वियाग्रा की टैबलेट और नशीली दवाओं के इंजेक्शन मिले। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है, जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई। और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ। प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। ये पाखंडी बाबा 20 साल गोवा में रहा। ऐसा शक है कि वहां योग सिखाने के नाम पर विदेशी नागरिकों से संपर्क हुआ और वहीं पर नशे का धंधा शुरू कर दिया। विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास किस्म का नेटवर्क खड़ा कर दिया। विदेशी महिलाएं, रिट्रीट पैकेज, मेडिटेशन कैंप, जिसमें धड़ल्ले से नशे का व्यापार। पिछले 1.5 साल से ये पाखंडी खुद को जटाधारी अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताकर गोवा जैसे मॉडल छत्तीसगढ़ में शुरू करना चाह रहा था। उसके टारगेट पर थे छत्तीसगढ़ के युवा, जिनको वो नशे के दलदल में ढकेलना चाहता था। विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे। और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तुएं जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पाखंडी बाबा 10 से ज्यादा एनजीओ का डायरेक्टर है। उसे विदेशों से फंडिंग आती है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी रही कि कहीं ये ड्रग्स का सप्लायर तो नहीं है। गोवा पुलिस से संपर्क कर छत्तीसगढ़ पुलिस इसके एनजीओ, पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल मीडिया नेटवर्क की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बताते हैं, जहां से पाखंडी बाबा का पर्दाफाश हुआ है, जो योग और साधना के नाम पर आश्रम आने वाले देश विदेश के भक्तों को नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। अब बाबा की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है और ये ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं बाबा का कनेक्शन किसी विदेशी तस्कर से तो नहीं है। पाखंडी बाबा की खुली पोल, साधना की आड़ में नशे का धंधा, योग गुरु के भेष में नशा तस्कर। डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास योग और साधना की आड़ में जो कुछ चल रहा था, उसकी परतें जब खुली तो हर कोई दंग रह गया। तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू बाबा गेरुए कपड़ों में एक तपस्वी संत का चोला ओढ़े हुए था। वो आश्रम में योग और आध्यात्म सिखाने का पाखंड करके नशे की तस्करी करता रहा। आश्रम से पुलिस को 2 किलो गांजा, नशीली गोलियां, वियाग्रा की टैबलेट और नशीली दवाओं के इंजेक्शन मिले। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है, जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई। और वहाँ के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ। प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। ये पाखंडी बाबा 20 साल गोवा में रहा। ऐसा शक है कि वहां योग सिखाने के नाम पर विदेशी नागरिकों से संपर्क हुआ और वहीं पर नशे का धंधा शुरू कर दिया। विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास किस्म का नेटवर्क खड़ा कर दिया। विदेशी महिलाएं,
रिट्रीट पैकेज, मेडिटेशन कैंप जिसमें धड़ल्ले से नशे का व्यापार। पिछले 1.5 साल से ये पाखंडी खुद को जटाधारी अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताकर गोवा जैसे मॉडल छत्तीसगढ़ में शुरू करना चाह रहा था। उसके टारगेट पर थे छत्तीसगढ़ के युवा, जिनको वो नशे के दलदल में ढकेलना चाहता था। विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डूंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पाखंडी बाबा 10 से ज्यादा एनजीओ का डायरेक्टर है। उसे विदेशों से फंडिंग आती है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी रही कि कहीं ये ड्रग्स का सप्लायर तो नहीं है। गोवा पुलिस से संपर्क कर छत्तीसगढ़ पुलिस इसके एनजीओ, पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल मीडिया नेटवर्क की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से बताते हैं, जहां से पाखंडी बाबा का पर्दाफाश हुआ है, जो योग और साधना के नाम पर आश्रम आने वाले देश विदेश के भक्तों को नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। अब बाबा की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है और ये ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं बाबा का कनेक्शन किसी विदेशी तस्कर से तो नहीं है। पाखंडी बाबा की खुली पोल, साधना की आड़ में नशे का धंधा, योग गुरु के भेष में नशा तस्कर। डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास योग और साधना की आड़ में जो कुछ चल रहा था, उसकी परतें जब खुली तो हर कोई दंग रह गया। तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू बाबा गेरुए कपड़ों में एक तपस्वी संत का चोला ओढ़े हुए था। वो आश्रम में योग और आध्यात्म सिखाने का पाखंड करके नशे की तस्करी करता रहा। आश्रम से पुलिस को 2 किलो गांजा, नशीली गोलियां, वियाग्रा की टैबलेट और नशीली दवाओं के इंजेक्शन मिले। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है, जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डूंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ। प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनके आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। ये पाखंडी बाबा 20 साल गोवा में रहा। ऐसा शक है कि वहां योग सिखाने के नाम पर विदेशी नागरिकों से संपर्क हुआ और वहीं पर नशे का धंधा शुरू कर दिया। विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास किस्म का नेटवर्क खड़ा कर दिया। विदेशी महिलाएं, रिट्रीट पैकेज, मेडिटेशन कैंप जिसमें धड़ल्ले से नशे का व्यापार। पिछले 1.5 साल से ये पाखंडी खुद को जटाधारी अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताकर गोवा जैसे मॉडल छत्तीसगढ़ में शुरू करना चाह रहा था। उसके टारगेट पर थे छत्तीसगढ़ के युवा, जिनको वो नशे के दलदल में ढकेलना चाहता था। विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डूंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पाखंडी बाबा 10 से ज्यादा एनजीओ का डायरेक्टर है। उसे विदेशों से फंडिंग आती है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी रही कि कहीं ये ड्रग्स का सप्लायर तो नहीं है। गोवा पुलिस से संपर्क कर छत्तीसगढ़ पुलिस इसके एनजीओ, पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल मीडिया नेटवर्क की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।